जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन 3999 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है तभी से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। एक एनर्जी चेक रीडिंग है, तो आइए इसी के साथ इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या एनर्जी आ रही है हमारे कलेक्टिव्स के लिए। तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स और हमारे डिवाइन गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है हमारे लिए, हमारे कलेक्टिव्स के लिए। तो आइए देखते हैं। Universe, please provide message for my collectives. Please provide message for my collectives. क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं आप? प्लीज़ एंजल्स मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए, बताइए क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आ रही है हमारे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स प्रोवाइड मी द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आ रही है? तो बहुत सारे हो गए। यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड मी द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आ रही है? क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आ रही है हमारे कलेक्टिव्स के लिए? क्या डिवाइन गाइडेंस निकल कर आ रही है हमारे कलेक्टिव्स के लिए? ये गया है बीच में। यूनिवर्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस। कार्ड्स निकल के आए हैं, एक कार्ड और लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड मी द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड मी वन मोर गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। ओके, ज़्यादा कार्ड्स निकल आए हैं। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। मैं यहाँ पर पहले तो अपने कलेक्टिव्स का ऑरा क्लीन करना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिविटी मेरे कलेक्टिव्स के साथ, मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, नेगेटिव एनर्जी, मैं उन सबको क्लीन करना चाहती हूँ। और मैं अपने डिवाइन एंजल्स और डिवाइन एंजल्स से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये नेगेटिविटी को क्लीन करें, मेरे कलेक्टिव से दूर फेंक भगाएं। यहाँ पे एक बहुत क्लियर मैसेज है। बेसिकली कार्ड आया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, अचीवमेंट का, इंसाइट का और स्प्लेंडर का कार्ड आया है। साथ ही साथ कार्ड आया है सरेंडर का, एम्पावरमेंट का कार्ड भी है, फुलफिलमेंट का भी कार्ड है और करेज का कार्ड है, सस्टेंस का कार्ड है और एनर्जी मूवमेंट का भी कार्ड है। बेसिकली यहाँ पे जो गाइडेंस निकल कर आ रही है, जो एंजल्स हमको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी मूवमेंट का कार्ड निकल कर आया है। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक गाइडेंस निकल कर कि उनका रूट चक्र एक्टिवेटेड है और कहीं ना कहीं उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी ऐसे स्पेसिफिक के लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर आई है कि जिनके की चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, वो या तो नाम जप कर रहे हैं या फिर कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी प्रकार की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके चक्रास एक्टिवेटेड हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके चक्रास अलाइंड और एक्टिवेट होने की वजह से वो एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आपके चक्रास अलाइंड नहीं होते हैं तो आप बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में रहते हैं, बहुत कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअली अवीकंड होते हैं, नाम जप या मंत्र मेडिटेशन या एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन आप स्टार्ट करते हैं, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये सारे चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और धीमे 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 आप लोअर एनर्जी से निकलकर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में एंटर करते हैं। तो मैं देख सकती हूँ जिस तरह से कार्ड्स बता रहे हैं, आपने
टोटली डिवाइन एनर्जीज को अपने आप को सरेंडर कर रखा है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, और सरेंडर जब होता है तो आपकी चक्रास अलाइंड होते हैं, आप नर्चर करते हैं अपने आप को भगवान के और डिवाइन एनर्जीज़ के हवाले करते हैं, अपने आप को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी सपोर्ट में है और आपको नर्चर कर रहे हैं, और आपको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है। आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी से निकलकर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में एंटर करते हैं। देन आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और जब ज़्यादा क्लैरिटी रहती है तो बहुत बेहतर ढंग से आप अपने कोई भी, जो भी आप जिस भी चीज़ में आप अपना फुलफिलमेंट देना चाहते हैं, जो भी जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें आपको अचीवमेंट्स भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अचीवमेंट का कार्ड है, और आप मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त हो रही हैं। जब आपके लोअर चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं और आप धीमे धीमे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सिद्धियाँ भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कार्ड भी निकल कर आया है, तो आप कर रहे हैं रेगुलर चैंटिंग, रेगुलर मेडिटेशन, वटेवर जो भी आप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो रही हैं, ऐसा निकल कर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपके अंदर एक बहुत ही जब होता क्या है कि जब आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, आपके लोअर चक्रास प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं होते हैं, तो आप बहुत ही मिसगाइडेड एंड मिसलीडेड मतलब फील करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी डिसीजंस पे भी उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। वो डिसीजंस भी गलत होते हैं, और हमारे रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। जब लेकिन आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी सारी चीज़ों को अलाइन करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विजडम आता है, एक स्पिरिचुअल विजडम आपके अंदर आता है। आपको सही और गलत समझ में आता है, और सही और गलत का मतलब होता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, आप खुद के लिए भी कुछ करते हैं। स्पिरिचुअल अलाइंड होने का मतलब होता है कि दूसरों के बारे में सोचना वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बारे में नहीं सोचते और अपनी खुशियों के बारे में खुद से कनेक्ट नहीं करते। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम खुद खुश नहीं होते तो दूसरों को भी खुश करने में हम नाकामयाब होते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती है जब आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम आता है, क्लैरिटीज़ आती हैं लाइफ में, और यू हैव टू, आप एकदम फोकस्ड होने लगते हैं चीज़ें। और जब आप फोकस्ड होते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में भी सोचते हैं, और मुझे लगता है कि एक खुश आदमी, एक सुपर क्लियर इंसान, चाहे वो कोई फीमेल हो चाहे मेल, ये कोई मैं यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल भी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है, ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जब आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपकी, तो आपके अंदर एक हिम्मत भी आ जाती है ना। कई बार होता क्या है कि चीज़ें गलत होती हैं और हम गलत को गलत नहीं बोल पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है, और हम इसलिए गलत को सही कहने लगते हैं और हम गलत की तरफ जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, डरते हैं हम। तो वो जो उस डर को जो हम अगर स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली नर्चर करते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे हैं, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि यूनिवर्स हमको हेल्प करते हैं, हमारे अंदर करेज पैदा करते हैं, हमारे अंदर इतनी विजडम लाते हैं कि हम सही को सही कह सकें और गलत को गलत, और सही गलत हम सबको कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन उसके लिए स्टैंड लेना है ना, बिना डरे सही का साथ देना। ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए हैं, आप स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और आपके अंदर एक करेज भी आया है, और आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये किसी स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सनालिटी के लिए ही रीडिंग है। अगर देखिए ये एक स्पेसिफिक रीडिंग निकल कर आई है एक्चुअली, तो अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ही ये आप अपने साथ लीजिएगा, अदरवाइज आप अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ रीडिंग्स ऐसी निकल कर आती हैं कि वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं। तो ये कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक रीडिंग निकल कर आई है कि जिससे समझ में आ रहा है कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के साथ साथ अवेकेंड भी हुए हैं, है ना, उनकी अवेकनिंग हुई है और वो रेगुलर बेसिस पे
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वालों के लिए ही है और उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करिए तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को मत थोपिएगा। रीडिंग है तो ये एक स्पेसिफिक रीडिंग निकल कर आई है। तो आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। जिस तरीके का मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट या तो हो रहा है या होने वाला है। आप यही रीडिंग निकल कर आती है कि आपको अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रखना चाहिए। मे बी आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके थ्रू आपको जो भी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, हो सकता है आपको पता भी ना हो कि आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। करें देखते हैं क्या यूनिवर्स मैसेज दीजिए, इसके आगे क्या करने की ज़रूरत है। जिनके लिए भी कलेक्टिव्स के लिए निकल कर आई है ये स्पेसिफिक रीडिंग, उनके लिए और आगे क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। और ओके यस गुड। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये कार्ड्स जो निकल कर आए हैं इसमें कि आपकी एनर्जी फ्लो में है, आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत पीसफुली, बहुत कामली आपको आगे बना के रखनी है, पीसफुली आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी अपने आप को रिजिड नहीं करना है, बहुत घबराना नहीं है, अपने आप को काम एंड कूल बनाए रखना है। साथ में आपको ये देखिए, बिल्कुल देखिए अवेकनिंग का कार्ड निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो रही है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण आपकी अवेकनिंग में आपके साथ हैं। और मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आपकी अवेकनिंग के साथ आप में ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, चेंज आए हैं। माँ आदिशक्ति, माँ पराशक्ति, माँ जगदम्बा आपके साथ हैं और आपको गाइडेंस दे रही, कहना चाहिए कि बहुत ही आपके अंदर करुणा पैदा हो रही है, प्रेम तत्व आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर जागृत हो रहा है। और श्री कृष्ण तो प्रेम के देवता हैं, तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कृष्ण भक्त या माँ के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त दिख रहे हैं। अगर और आपको कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आप अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है आपको हमारे जो एनिमल्स हैं उनके साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, पेड़ पौधों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आप बहुत सरेंडर्ड फील कर रहे हैं भगवान के साथ, ऊपर बहुत फेथ आपका आ गया है अचानक। पहले शायद नहीं होता होगा, इतना नहीं होता होगा, या अब ज़्यादा हो गया है। ऐसी वाली रीडिंग निकल कर आ रही है कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आप बहुत ज़्यादा आइस की तरह ना, कि आप आइस की तरह हार्ड हैं और बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, ऐसा आपका दिल हो गया है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा। और आप बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर, बहुत यूनिवर्स के ऊपर आपका बहुत फेथ बढ़ गया है। आपको लगने लगा है कि बस अब जो कुछ है सब ये डिवाइन और यूनिवर्स ही है, जो करेंगे वही करेंगे। और ये बहुत ही अच्छे साइंस हैं, एक अवेकन्ड सोल के साइन हैं ये। तो बहुत ज़्यादा अलाइन है यूनिवर्स के साथ। देखिए और क्या मैसेज आपके लिए निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या मैसेज है। देखिए मैसेज कार्ड और निकल के आए हैं, लिमिटलेस, वाओ, सेक्रीफाइस। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ इन चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस भी किए हैं, हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखा है, ऐसा यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है। अपनी लिमिट्स से ऊपर जाकर आपने चीज़ें करी हैं कि देखिए और क्या मैसेज निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप। यूनिवर्स प्लीज़। ओके, तो ये देखिए कार्ड आया है ईज। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं आपने इतनी जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, इतनी सारी प्रैक्टिसेस की है, तो उसका फल आपको मिलने वाला है। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होने वाला है, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, आप बहुत शुभ चीज़ें मिलने वाली हैं, आपका टाइम अच्छा आ रहा है, आपको बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, है ना, ऐसा इस रीडिंग में निकल कर आ रहा है। और आप अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री आपकी चेंज होने वाली है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी का बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है ज़बरदस्त तरीके से। और तो आप इस तरह से भगवान के सामने चीज़ें ऑफ़र करते हैं, अपनी एनर्जी को ऑफ़र करते हैं, अपनी जो मेडिटेशन और प्रैक्टिसेस को ऑफ़र करते हैं कि भगवान एकदम प्रसन्न है आपके ऊपर बुरी तरह से। और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर ज़बरदस्त आशीर्वाद है, क्योंकि माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न है। एंजल्स के क्या मैसेज निकल कर आते हैं, एंजल्स के आपके लिए क्या ही मैसेज निकल कर आ रहे हैं, ये देखते हैं क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ आप बताइए। कोई आपसे बहुत प्यार करता है पर आपसे बोलने से डरता है। देखिए ये एक निकल के आ रहा है,
ये लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी, मुझे लगता है जब जब आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो तो थोड़ा सा आपको भीड़ भाड़ से, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहिए। थोड़ा अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको भीड़ भाड़ वाली जगह से, ज़्यादा लोगों के बीच में उठने बैठने से हैं जो आपके प्रति थोड़ा पोलाइट हों, थोड़ा आपके प्रति पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखते हों, तो थोड़ा इसके लिए अवेकन रहें। देखिए और क्या मैसेज निकल के आता है। माँ आदि शक्ति स्वयं आपकी रक्षा करती हैं, वह आपसे बहुत प्रेम करती है। देखिए बिल्कुल सही निकल कर आया है, आपकी जैसी रीडिंग निकल के आई थी तो एंजल्स बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि माँ आदि शक्ति स्वयं आपकी रक्षा कर रही है और आपसे बेहद प्रेम करती हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली एक अवेकनिंग सोल के लिए ही ये एनर्जी चेक रीडिंग निकल कर आई है, तो ये कोई अवेकन सोल ही हैं, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। देखिए और क्या एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, यहाँ से निकालती हूँ। बिल्कुल देखिए मैसेज निकल कर क्या आया है। मैसेज निकल कर आया, अपने कर्म करते रहो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, भरोसा रखो। तो माँ आदिशक्ति खुद कह रही है आपसे, माँ जगदम्बा खुद कह रही है आपसे कि ये देखिए कार्ड निकल कर आया था ना यहाँ पर, करो टेंशन मत लो, मैं हूँ और मैं आपको, ये देखिए माँ आदिशक्ति खुद आपकी, एंजल्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, है ना। एंजल्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, जगदम्बा, माँ जगदम्बा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। मुझे लगता है ये कोई भक्त हैं, कोई भी है, मतलब मैं यहाँ पे मैं फिर एक बार बोलना चाहती हूँ कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, ये किसी के लिए भी, मतलब ये किसी भी जेंडर के लिए रेजोनेट कर सकती है। ये मैं किसी, माँ आदि शक्ति स्वयं जिम्मेदारी ले रही हैं आपकी रक्षा करने की, और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि वो आप अपने काम करिए, मतलब आपको जो भी आपको करने का मन है या जो भी आपको जिम्मेदारी उन्होंने दी है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। टेंशन मत लीजिए ज़्यादा कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सब वो देख लेंगी। आप बस अपने कर्म करिए, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। अभी और एक हम मैसेज देखें और क्या ही मैसेज निकलता है एक बार और। ये यू शुड लिसन म्यूजिक, आई थिंक मुझे लगता है आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको कुछ स्पिरिचुअल अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, नहीं। तो एक दो मैसेजेस और लेते हैं, देखिए यहाँ से लेती हूँ। योर ओल्ड फ्रेंड्स वांट टू कनेक्ट विद यू, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप, एंजल्स कह रहे हैं कि पुराने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, आपको पुराने दोस्त आपको रिकॉल करें, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें। आइए एक दो और मैसेजेस लेते हैं। अपने पितरों से कनेक्ट करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपको अपने एंसेस्टर्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उनको थोड़े फूल चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती दिखा सकते हैं, उनके सामने जाके हाथ जोड़ के उनको थोड़ा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। घर में फादर मदर जो भी, या आपकी बाबा दादी या आपके इन लॉज, जो भी पुराने आपके, मतलब जो लोग अब नहीं हैं आपके, उन लोगों के बारे में आप बातें कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी यादें लेकर उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, तो उनको अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऐसी रीडिंग निकल कर आ रही है। लाइए एक दो और कार्ड लेते हैं, ये लेते हैं यहाँ से। यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट मिलेनियर इन योर फैमिली। वाओ, ये तो ये रीडिंग निकल के आ रही है। मे बी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ जो भी आप करते हैं उसमें आप इतना सक्सेस हो जाए, जैसा कि यहाँ पे निकल के भी आया था ना कि माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन वर्षा करने वाली है। ये कितना रेजोनेट कर गया, है ना। एंजल्स इसे कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मेशन है ये बेसिकली, कि धन वर्षा जो आपके लिए बताया था ना, कंफर्मेशन है, ये आपके लिए कंफर्मेशन निकल के आई है कि यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट मिलेनियर इन योर फैमिली। वाह, ये तो देखिए इस रीडिंग को कंफर्म कर रहे हैं एंजल्स कि डेफिनेटली डेफिनेटली धन वर्षा होने ही वाली है आपके यहाँ। कितना कनेक्टेड है, देखिए एंजल्स ने एकदम क्लियर मैसेज दिया आपके लिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए देखिए और क्या मैसेज निकल के आता है। एक बार इसको शफल कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा ठीक से, जिससे कि थोड़ा और क्लियर मैसेज निकल कर आए। नाम जप करो। देखिए डेफिनेटली ये बिल्कुल किसी नाम जापक के लिए ही है। किसी भी कीमत पे नाम जप को रोकना नहीं है, करते रहना है। और एक लास्ट और एक मुझे लग रहा है लेना चाहिए। यू कैन चेंज द वर्ल्ड। वाओ, ये किसी बहुत ही ज़बरदस्त अवेकन सोल के लिए है कि वो उनके ऊपर मिलेनियर होने वाले हैं और उनके साथ मतलब धन वर्षा भी हो रही है। माँ आदिशक्ति पराशक्ति जिसकी रक्षा कर रही हो, माँ लक्ष्मी जिनके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन चेंज द वर्ल्ड। वाओ, तो ये डेफिनेटली किसी अवेकन सोल के लिए ही रीडिंग थी। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहूँगी फ्रेंड्स, और प्रे करूँगी कि आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें भगवान, और यूनिवर्स आपकी ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको पॉजिटिविटी दे, नेगेटिविटी आपसे दूर भागे, और आप हमेशा
अलाइंड रहें यूनिवर्स के साथ। इसी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।